और मीडिया से भी मुखातिब हुए दोनों नेता, अरविंद केजरीवाल भी और मनीष सिसोदिया भी, और दोनों दौरान भावुक थे। फैसले के बाद मनीष सिसोदिया ने क्या कहा वो भी आपको बता दें। पूरा केस फर्जी था, यह कहना था मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया है, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सर, बड़ी राहत मिली थी, लंबे समय से आपको इंतजार भी था इसी राहत का। बिल्कुल, देखिए, हम डे वन से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। अमित शाह जी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। इस देश का किसी एक पार्टी को इस तरह से प्रताड़ित करने का इतना बड़ा षड्यंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं रचा गया कि उसके सब पार्टी के नेताओं को उठा उठा के जेल में डाल दो। लेकिन संविधान है, भगवान है, सत्य की जीत तो होनी थी। नरेंद्र मोदी जी का षड्यंत्र आज एक्सपोज्ड हो गया, सबको समझ में आ गया। पूरे देश ने देख लिया कि मोदी जी ने सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग से एक बहुत झूठा षड्यंत्र रचा, पर हम सबको परेशान किया, प्रताड़ित किया, जेल में डाला, केवल एक झूठे षड्यंत्र के तहत। आपकी जो जिंदगी थी इस दौरान बड़ी ही कष्ट वाली रही और कई ऐसे पल आए, हमने भी देखी वो तस्वीरें, जब आप भी बहुत इमोशनल हुए, भावुक हुए, अरविंद केजरीवाल भी हुए। बहुत टफ थी ये जो लाइन। हमारी एक ही कमाई है, ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी की ही हमारी कमाई है। हमें इस बात का अहंकार है और हमारी यही कमाई है। हम अपने परिवार में भी यही बात करते हैं कि हमारी तो एक ही कमाई है, ईमानदारी कमाई है। आपने सीबीआई और ईडी का झूठा केस लगा के मोदी जी इसी को चोट लगाने की कोशिश की ना। आज आपको पता चल गया, आज तो मोदी जी को पता चल गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया ईमानदार है। सीबीआई कह रही है कि हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। उधर बीजेपी कह रही है कि अभी देखना होगा कि आगे वो अपील करते हैं नहीं करती है एजेंसी। देखिए, सीबीआई तो वही करेगी जो बीजेपी कहती है। बीजेपी वाले भी जानते हैं, पूरे यूट्यूब पे वीडियोस भरे पड़े हैं कि कौन किसके इशारे पे नाच रहा है। ये किसी और के इशारे पे नाचते हैं, सीबीआई ईडी को ये अपने इशारे पे नचाते हैं। आज एक्सपोज हो गया। एक आखिरी सवाल है, तो बिल्कुल बड़ी जो राहत है वो आम आदमी पार्टी को इससे मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। आज आंसू भरे हुए थे, परिवार के साथ मिलकर केजरीवाल रो रहे थे। ये आंसू उस जीत के थे जो उन्हें और मनीष सिसोदिया को आज मिली। जिस शराब घोटाले की वजह से वो सीएम होते हुए जेल गए, उसी घोटाले में आज उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया। खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। करीब 177 दिन जेल में बिताने के बाद और 2 सालों तक आबकारी नीति में आरोपी होने के बाद जब केजरीवाल बरी हुए तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। गला भर आया और रोते हुए बोलने लगे, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। जब बरी हुए तो परिवार से गले मिलकर भी खूब रोए। दरअसल केजरीवाल के ये आंसू उस दर्द को बयां कर रहे थे जो उन्होंने आबकारी नीति में नाम आने के बाद से झेला। जेल में बंद रहे, आरोपों का सामना किया और आज आखिरकार उन्हें बरी कर दिया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होते हैं। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। कोर्ट से बरी होने के बाद केजरीवाल सिसोदिया के साथ मुस्कुराते हुए कोर्ट रूम से बाहर निकले, लेकिन मीडिया के सामने आए और अपनी बात कहने लगे तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल रोने लगे तो मनीष सिसोदिया ने उन्हें हिम्मत दी। इसके बाद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश की गई। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है।
इसके बाद केजरीवाल अपने घर पहुंचे तो वहां भी परिवार से मिलकर भावुक हो गए। सुनीता केजरीवाल ने भी रिहाई के बाद मीडिया से बात की। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। दरअसल केजरीवाल सीएम रहते हुए साल 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी लाए थे और 2022 में इसमें ईडी और सीबीआई ने अलग अलग केस दर्ज किए थे। अब केजरीवाल और सिसोदिया सीबीआई केस से बरी हो चुके हैं और फैसले के विरोध में सीबीआई अब हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।